एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् युद्धोगमात्मविशुद्धये। अब आसन पर आप बैठ गए। आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को अपने वश में करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें, ऐसा यहाँ कहा गया। इसका अर्थ क्या है कि आप आसन पर आराम से बैठ गए तो आप सबसे पहले अपने सभी आवश्यक कार्यों को समाप्त कर दें। ना आपका ध्यान कहीं कुछ, ये नहीं कि दूध उबलना रख के आए हो और अब किसी को आवाज देनी है कि जरा दूध देख लेना, तो ध्यान हटेगा ही हटेगा। इसी तरह से अगर आपने कोई बहुत आवश्यक कार्य है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट फाइल थी आपने पकड़ानी है या किसी को याद दिलानी है जिसने कह रखा है, और आप आसन पर बैठ गए, फिर आपको ध्यान आ रहा है अरे उसकी फाइल, अरे भाई देखना वो फाइल। ऐसे अपने सारे काम निपटा के बैठो, अपने लिए ये 10 मिनट आधा घंटा रखो। 1.5 घंटा अगर हम अपने जीवन का सुबह सुबह सात्विक वृत्ति में अपना रख सकते हैं तो हम पूरा जन्म अपने लिए जी सकते हैं। 23 घंटे आप सबके लिए करो, 1-1.5 घंटा अपने लिए रखो। उस 1-1.5 घंटे का ये अभ्यास है जो हम अब कर रहे हैं। पहले आप अपने 40 मिनट घूम के आओ, घूमने के बाद आओ तो 10-15 मिनट आप अपना प्राणायाम, कुछ व्यायाम ये सब करो। ये सब करने के बाद आप अपने सारे जरूरी काम निपटा दो। 10 मिनट सब कुछ भूल जाओ कि जीवन में कुछ और है, मात्र अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इन 10 मिनटों को निकाल कर ये अभ्यास करो। ये ज्यादा देर नहीं लेगा, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। आप 5 मिनट भी अगर इसमें दोगे तो आपको सारा दिन हल्का लगे। आप इसको करके देखिए। तो आपने मन को एकाग्र करना है, सारी इंद्रियों की क्रियाओं को पहले ही निपटा देना है। वहां बैठकर अगर आपको कुछ याद आया, इसका मतलब आप संतुलित नहीं हो। आपको पूर्णतया संतुलित होना है। यत् चित्त इंद्रिय क्रिया, आपके चित्त की बात, आपकी इंद्रियों की बात, आपके मन की बात, ये सारी बातें समाप्त हो जानी चाहिए। अब आप आराम से, और इसमें कुछ निगेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं अभी मेरे को ये नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो वही चीज आपके साथ रहेगी। निगेशन भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं। ना को तो ये कि ये मुझे नहीं करना, ना मुझे ये कि ये करना है। दोनों ही बातों को साइड रखो। उस समय कोई आवाज दे, कोई फोन आए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप हो ही नहीं। जब आप हो नहीं तो फिर बात खत्म। मैं मतलब वास्तव में आप यकीन माने कि मैं अपनी माँ को कभी कभी कहती थी, माँ एक बार तू साइड पे खड़ी होके बैठ के देख, तू अपने मरने के बाद, तेरे मरने के बाद ये घर कैसा चलेगा। तो मेरा भाई मुझे कहता था ये शर्म नहीं आती है बात कहते हुए। मैंने कहा नहीं आती, ये इनको सीखनी चाहिए कि इनके मरने के बाद ये चलेगा ना, चलना तो तभी भी है। तो एक बार अपने जीते जी हम देखें कि हमारे मरने के बाद क्या होने वाला है। एक बार हम शांत व दृष्टा भाव से बैठ जाएं, कुछ भी करें नहीं। मैं तो करती हूँ, किसी किसी दिन सुबह ही छुट्टी डिक्लेयर करती हूँ कि मेरी कल छुट्टी है, मैं कुछ नहीं है, मैं हूं ही नहीं, ना मुझे खाना है ना मुझे कुछ कहना है, जो मर्जी करो, मैं खाली देखूंगी। उस दिन चाहे घी गिर जाए, गिरता है तो मेरे मरने के बाद गिरेगा तो कौन उठाने आएगा, ऐसा है। बिल्कुल उस दिन के लिए मैं उस घर में नहीं होती। वो बहुत आनंद आता है अपने आप में। मैं कहती हूँ देखो ऐसे ही लोग योगी कहते होंगे कि आत्मा से अपने मन को अलग कर लो, शरीर को, और इस शरीर से अपने आप को देखो, और वास्तव में देख पाते हो। बहुत अच्छा लगता है, मुश्किल होता है कई बार अपने आप को। शुरू शुरू में ऐसे भी लगता था अरे नुकसान हो रहा है, अगर हम है ही नहीं हो रहा है तो हाँ, बस एक बार मन में ये धारण कर लो कि मैं नहीं, और उस तरह से निभा के देखो तो आपको पता चलेगा आपके जाने के बाद भी ये घर कैसा चलेगा। और मैं मतलब ये बात अपनी माँ से कहती भी थी। मेरी माँ कहती तू बहुत पक्की है भैया, मैं नहीं हो सकती। लेकिन हाँ,
करना चाहिए ऐसा अभ्यास। तो यत चित्त इंद्रिय क्रिया, जो अपने चित्त और इंद्रिय की क्रियाएं हैं उनको एक तरफ, जैसे वो अलग चीज है और मैं अलग चीज हूँ, मैं मेरी आत्मा और ये सब इस शरीर के धर्म, मेरी शरीर और मेरी आत्मा अलग अलग है। तत्व से इसको जान लो और फिर इस क्रिया को करो। तो उपविश्यासने युंजात उपयोग आत्मविशुद्धि, आत्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए ऐसा योग करें, अर्थात ऐसा अभ्यास करें। कैसा अभ्यास करें कि आपको कुछ सुनना नहीं है, आपको कुछ सूंघना नहीं है, आपको कुछ खाना नहीं है, आपको कुछ देखना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, मन से कुछ सोचना नहीं है, और मैं यही हूं बस, ये प्रभु और ये मैं, बस कोई और है ही नहीं। ना किसी को सुनना है, ना किसी को देखना है, ना किसी से बोलना है, ना किसी से, वास्तव में अपनी सारी इंद्रियों को एकाग्र कर ले और एक बार अपने लिए जी, सिर्फ अपने लिए, अपने आत्मा के लिए। अपने मतलब शरीर नहीं, शरीर हम नहीं है, आत्मा है, और उस आत्मा के लिए 5 मिनट के लिए जियो। भूल जाओ कि कुछ हो रहा है। अरे जिस समय ये श्वास निकल जाएगी, खाली आत्मा रहेगा, उस समय कोई देखने नहीं आता कि हमने पानी नहीं पिया, कि हमने हाथ नहीं धोया, कि हमने नाड़ा नहीं बांधा, कि हमने आधे कपड़े पहने हैं, कि पूरे कुछ नहीं देखता ना, निकल जाता है। फिर उसे शर्म नहीं आती, फिर उसे कोई सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण या कुछ भी ध्यान नहीं रहता, वो चला जाता है। वैसा एक बार हो जाओ और होने के बाद इस क्रिया को करो, बहुत आनंद आता है। समम काय शिरो ग्रीवम, हमारे शरीर के 3 हिस्से हैं। पहला ये सिर, जो हमारी गर्दन के ऊपर का हिस्सा है उसको हम सिर कहते हैं। जो ग्रीवा है, क्योंकि ये सारे शरीर को अपने सिर के भाग से जोड़ती है, तो इसको अलग नाम दिया गया, ये ग्रीव है, ये आपका गला है। और गले के नीचे से लेके आपके ऊपर तक ये कहा गया कि ये काया है। इन सब, इन तीनों को शिरो काय और ग्रीव, काय शिरो ग्रीवम, समम काय शिरो ग्रीवम, इन तीनों को एक सीध में ले आए, बिल्कुल एक डंडे की तरह एक सीध में ले आए। और बैठना कैसे है, जैसे कल बताया, एक साफ आसन के ऊपर, जो ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, जो स्थिर हो। ये नहीं कि पटले पे बैठे हो और वो ऊंचे उसका एक पहिया नहीं है या एक पहिया छोटा है, पाया मतलब नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्थिर आसन हो, उसके ऊपर आप सुख से बैठ जाएं। आपको कहीं वो चुभना नहीं चाहिए, वो कहीं गड़ना नहीं चाहिए, बहुत नरम नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे एक आसन पर सुख से बैठ जाए और बैठने के बाद अपने सारी क्रियाओं को अपने से अलग हटा दें और शांतता से अपने सिर, अपनी काया, अपनी ग्रीवा को एक भाग में एक सीधा करके बैठ जाए। और वो ये कह रहे हैं, समम काय शिरो गया धारयन अचलम स्थितम। यहाँ अचल से अर्थ आंचल से नहीं है, अचल का मतलब है जो चलायमान नहीं, जो पूर्णतया स्थिर है, ऐसा करके, मतलब जैसे हम फोटो खिंचा लेते हैं और फिर हम फोटो की गर्दन को हिला नहीं सकते, ठीक उसी तरह हम स्वयं हो जाएं, अचल हो जाएं, बिल्कुल भी उसमें कोई कंपन, कोई कुछ नहीं हो, इस तरह से। और फिर वो धारयन अचलन स्थिरम, अचल भी हो जाए और स्थिर भी हो जाए, एकदम कुछ भी आपका हिलना नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं संप्रेक्ष्य, फिर सम्यक प्रकार से देखें। किसको देखें? नासिका अग्रम, नासिकाग्रम, अपने नाक के इस भाग को देखें। क्यों देखें? इसका कारण है क्योंकि अगर हम आंखों को बंद कर लेते हैं तो नींद आने के 150% चांस है, आपको नींद आ जाएगी।
आप कभी भी करके देखो, अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप लेटो, ठीक से लेटो, अपनी दाई करवट लेटो, लंबी लंबी सांस 5-6 सांस लो, दाई करवट लेटो, उसकी दुगनी सांस लो, सीधे हो उसकी तिगुनी सांस लो, और लेने के बाद आप इन श्वासों को लेने के बाद आप एकदम आंख बंद करो और बोलो मैं ध्यान कर रहा हूँ। करो नहीं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, और हनुमान चालीसा या कुछ भी पढ़ के देखो, मजाल है पूरी हो जाए। ऐसी नींद आ जाती है, वो पूरा होता ही नहीं कभी। कुछ मर्जी शुरू कर, आप एक मंत्र शुरू करके देख लो, 4 बार से ज्यादा 5वीं बार नहीं होता, 11 बार तो बहुत दूर की बात। मैंने बहुत बार ये प्रयोग किया है कि नींद ना आए ये संभव नहीं है। आप एक बार ऐसा करके देखें, अपने हाथ पैर धो के आए, पायदान पे पैर साफ करें, और कहीं सारी चिंताएं यहीं खड़ी रहो, सुबह यहीं से लूंगा, और अपने बिस्तर पे आए, पैर साफ करें, लेट जाएं, एक करवट 5 सांस, दूसरी करवट 10 सांस, सीधे होके 15 सांस, और फिर आप कुछ सोचो कि मैं 4 बार ये बोलूंगा, 4 बार होगा ही नहीं, आपको नींद आ जाए। तो यहाँ क्या कहा, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, कि सम्यक प्रकार से नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, मतलब ना तो आपकी आंखें ऐसी खुली हो कि आपको कुछ बाह्य वातावरण दिखाई दे रहा है, और आपकी आंखें ऐसी बंद भी ना हो कि नींद आ जाए। तो आप यहाँ लगा लो, ये बिल्कुल वही हो गया जैसे घोड़े के ये लगा देते हैं ना दोनों तरफ, तो उसको सीधा ही रास्ता दिखाई देता है। तो आपको भी अपने अंदर दिखाई देगा, ना आपको नींद आएगी और ना ही आप मुड़ पाओगे, क्योंकि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, और बाकी सब क्रियाएं आप दहलीज पर छोड़ के आए, वो आएंगी नहीं आपके पास। और आप इसके आगे बढ़े, वो कहते हैं स्वदिशश्च अवलोकन, कि जो दिशाएं हैं उनको भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, नासिका के अग्रभाग पर आपने ध्यान लगाना है, बिल्कुल एक टक। ऐसे आप करके देखो, आपको अपनी नाक के आगे का भाग क्या, ये भोए भी दिखाई नहीं, ऐसे लगता है इनका पर्दा आगे आ गया और आपकी आंख यहाँ आ गई, ना आप सो रहे हो ना आप जाग रहे हो। ये बिल्कुल वही स्थिति है जो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कही गई कि ना वहां ये था ना वहां ये था। वाकई वहां कुछ नहीं होता है, आपका मन एकाग्रचित्त हो जाता है। कभी आप कीजिए इसको, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अध्याय है, इसमें आपको ध्यान योग की चर्चा की गई है, और इसमें ध्यान योग को अष्टांग योग के माध्यम से सिखाया गया है कि कैसे योग करना चाहिए। और इसके आगे वो कहते हैं कि इन किसी भी दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को नहीं देखता हुआ एकदम स्थिर हो जाए, स्थिर सुखम आसनम। योग में ऐसा आता है स्थिर योगम आसनम, कि सुख का आसन ही स्थिर होकर योग का आसन कहा गया है। जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, सुखासन पर बैठ जाता है, यही योग की मुद्रा है। किसी ने कहा योग की मुद्रा क्या है, उसने कहा स्थिर होकर सुख पूर्वक आसन पर बैठना ही योग की मुद्रा है। ये सुख किसका है, आत्मा का सुख। ये सुख इंद्रिय विषय संयोग का सुख नहीं है, ये सुख आत्मा का सुख है। उस आत्मा के सुख के साथ आप बैठे। अब इसमें आप, जब हमने ये कहा शिरोकाय और ग्रीव, ये तीनों को एक तो ना तो ये आगे होने चाहिए, ना ये पीछे होने चाहिए, ना दाएं ना बाएं, एक सीध में। और आप ये देखो, कई बार आपको खुद ही लगेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं थोड़ा पीछे होना चाहिए, वो सीध अपनी खुद लेता है, वो खुद आपको नहीं कुछ करना पड़ता, लेकिन आपको पता चलता है कि हम सीधे हैं कि नहीं। और धीरे 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 अभ्यास बनाए, आप सारा दिन भी ऐसे रह सकते हैं। फिर कोई सर्वाइकल नहीं, फिर कोई कमर का दर्द नहीं, कोई आपको कोई परेशानी होती नहीं। वास्तव में हमारे पोस्चर खराब होते हैं तो हमारे शरीर में कष्ट आता है, वरना कष्ट नहीं आता। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह से बैठकर काया को अचल करके आसन पर बैठना, ये योग की मुद्रा है। आप ऐसा बैठे, फिर प्रशांत आत्मा,
जिसकी आत्मा प्रकृष्ट रूप से शांत हो गई, अर्थात उसमें कोई उथल पुथल नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, कोई भाव नहीं है, जिसको हम कहते हैं निर्वैर, निरपौ, निर्वैर, अकाल, अमूर्त, अजूनी, जिसके साथ सब आ लगा के बात करते हैं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, बिना उसके, बिना किसी चंचलता के, जो प्रशांत आत्मा है। और क्या है, विगति भी ब्रह्मचारी व्रते, और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। जब हम ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और हमारा वीर्य सुरक्षित हो जाए। वीर्य में बहुत ताकत होती है, इससे केवल संतान उत्पन्न नहीं होती, इस वीर्य से स्वयं को भी एक शक्ति मिलती है, इसीलिए इसको संभालने की बात की जाती है और इसको भी संभाला जाता है। तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर, भय से रहित होकर, आपको कोई भय नहीं होना चाहिए इस समय, भली भांति। और भय किसको होता है, जिसने कुछ किसी का ग्रहण किया। जब आप कुछ लेके बैठे हैं, उसके चोरी होने का भय होता है, और कोई भय नहीं होता। उस भय से रहित होकर भली भांति शांत चित्त वाला, प्रशांत आत्मा, विगते भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित, मनः संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। तो कहते हैं ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो जाए, भय से रहित हो, भली भांति शांत अंतःकरण वाला, सावधान होकर अपने मन को शांत करके, मन को स्थिर करके, ऐसा मेरे परायण हो जाए, अर्थात फिर अब मुझे ध्यान करे कि वो आत्मा कैसा है। जब हम इस तरह से बैठेंगे तो एक समय ये आएगा, पहले दिन तो ऐसा नहीं होता। आप किसी का भी ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, शंकर का ध्यान करें, कृष्ण का ध्यान करें, राम का ध्यान करें, माता का ध्यान, किसी का भी ध्यान, किसी का नाम यहाँ नहीं दिया है कि आप किसका ध्यान करने वाले हो, आप किसी का भी ध्यान करो, और जिसका भी आप ध्यान करो, बिल्कुल इसी ढंग से आपकी शारीरिक अवस्थाएं, मानसिक चेष्टाएं, आत्मिक चेष्टाएं हो, तो आप ध्यान करो। और उस ध्यान में आपकी एकदम जुड़ाव होता है, आपके इष्ट से आपका जुड़ाव, जिसको भी आप, उस भगवान का ध्यान करो, उस भगवान में स्वयं को जोड़ो। ये है योग। जब हम कहते हैं योग, तो योग का जो अर्थ है वो यहाँ पर आता है कि योग क्या है, इस आत्मा को उस परमात्मा के से जो एक विलगाव हो गया है उसको जोड़ दे, अर्थात अपने आप में अपने आप के दर्शन कर लेना। और इसी स्थिति को आगे बढ़कर जो योगी लोग होते हैं वो यहाँ तक ले जाते हैं कि वो अपने शरीर से बाहर आ जाते हैं, वो पलटकर अपना शरीर देखते हैं कि देखो ये बैठा है, इसको दिखता है। अभ्यास, ये अभ्यास होते 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 इतना अभ्यास हो जाता है कि आप अपने शरीर से बाहर निकलकर आप अपने कार्य कराते हैं। और इस क्रिया को जहाँ श्री कृष्ण जी विद्या अध्ययन करने गए थे, वहां इस बात को, विद्या को दिखाया भी गया कि हम कैसे शरीर से बाहर चले जाएं। ये उसकी पराकाष्ठा है कि आप शरीर एक तत्व, आत्मा एक तत्व, वो आत्मा जो है वो कितनी स्वतंत्र है वास्तव में। तो आप इस तरह करते हुए आप उनका ध्यान करें। अब ध्यान करके क्या करेंगे, ध्यान योग के साधन का फल क्या है, अगर ध्यान योग क्यों करें, एक अगर ये प्रश्न आए तो उसके लिए 15वां श्लोक है, युञ्जन एवं, इस प्रकार जोड़ने, एवं युञ्जन, इस प्रकार जोड़ने, सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमम
मत स्थान संस्थाम अधिगच्छति, वो कहते हैं वश में किए हुए मन वाला योगी जो है, इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ परमेश्वर में रहने वाली पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त करता है। शांतिम निगच्छति, ये कम से कम अब तक 5-6 बार आ चुका है। जब हमने समत्व के वो पढ़े थे, सांख्य योगी के लक्षण पढ़े, हर बार ये आता है ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो वो जो शांति है, वो शांति क्या है? परमात्मा से योग। तो वो कहते हैं कि इस तरह वो मुझ परमात्मा की पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। यहाँ भी देख लो, कहीं नाम नहीं लिखा है कि कृष्ण की भक्ति हो रही है, नहीं, ये जीवन जीने की कला का नाम है गीता, और ये आपको बताती है कि आपको कैसे जीना है। पूरी स्वतंत्रता है पूरी गीता में, कहीं भी आपको ये नहीं कहा गया कि आप ये करो। आपको 3 रास्ते हैं तो तीनों रास्ते अच्छे से बता दिए, आप इस रास्ते पर हो आपके लक्षण ये होंगे, आप इस रास्ते पर हो आपके लक्षण ये होंगे, आप इस रास्ते पर हो आपके लक्षण ये होंगे। आपको क्या चुनना है, ये आपकी मर्जी है। प्रभु ने कभी अपनी मर्जी नहीं थोपी है हम पर कि हम क्या करें। करना हमें है, क्यों? क्योंकि उसका परिणाम भी हमारा है ना, हमें ही भोगना है। तो आपको क्या भोगना है ये आप निश्चित करो। प्रभु आपके लिए कुछ निश्चित नहीं करेंगे, हर चीज बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, लक्षण भी बताएंगे, उसकी क्रियान्वयन भी बताएंगे, उसके फल भी बताएंगे, उसको ना करने के दोष भी बताएंगे, पर क्या करो ये कभी नहीं बताया है। हर रास्ता हर रास्ता आपके सामने खोलकर डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बस इससे ज्यादा प्रभु ने कहीं कुछ नहीं किया। ना ही परमात्म तत्व का नाम लिया है कि आप कृष्ण की भक्ति करो, ऐसा कहीं नहीं कहा। एक भी जगह आप दिखा दो कहीं लिखा हो कि कृष्ण ने ये कहा हो कि मेरी भक्ति करो, नहीं, भगवान ने कहा है, भगवान वाच, और भगवान को प्राप्त करो। और वो भगवान क्या है? वो शांति स्वरूप है, सच्चिदानंद घन, जिसका भी उल्लेख यहाँ सच्चिदानंद घन नहीं शांति के रूप में है कि उस परम शांति को तब तुम प्राप्त कर सकते, ऐसा वर्णन। तो जब कोई ये कहता है कि गीता जी कृष्ण की भक्ति का है, तो मुझे समझ ही नहीं आती कि इसमें कृष्ण की भक्ति मुझे कहीं दिखती नहीं। परम आत्मा की भक्ति है। जब बाकी हमारे शरीर के लिए तत्वों का बखान है, तो परमात्मा के लिए नाम का बखान कैसे हो सकता है? वहां भी तत्व का बखान है कि वो परम शांति है, उस परम शांति को प्राप्त करो। जब तुम ऐसे हो जाओगे तो उस परम शांति को प्राप्त कर लोगे। और ये एक क्रिया है जिसको कितने अच्छे से यहाँ पर बताया कि किस प्रकार योगी होकर आप उस क्रिया के द्वारा प्रभु को प्राप्त कर सकते। फिर वो क्या कहते हैं, नात्य नष्टस्तु योगोस्ति न चैकांतमश्नत। समय हो गया अभी है? हाँ, कंचन दीदी आप 5 बजे तक कर लिया करिए, अब थोड़ा लेट शुरू होता है ना। हाँ जी। नात्य शनस्तु योगोस्ति न चैकांतमश्नतः न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैव विचार्जुन। अब यहाँ पर ये बताया है कि कैसे इस कार्य को नहीं करना, किसको वो शांति नहीं मिलती। बिल्कुल एक सेट बता दिया कि ऐसे करने वाले को शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर इसमें क्या नहीं होगा तो शांति नहीं प्राप्त होगी। अगले श्लोक में यहाँ बताया है कि हे अर्जुन, ना तो योग जो है बहुत खाने वाले का कर सकता है, जो सारा दिन गप 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 गप, वो भी नहीं कर सकता। वैसे एक बात यहाँ पर और कहने लायक है कि जिसका कोलन साफ नहीं होता वो सारी यौगिक क्रियाएं कर नहीं पाता, और अगर कर ले तो उसके दिमाग में परेशानियां आ जाती है। कोलन का साफ होना इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, और कोलन तब साफ होगा जब 2 खाने के बीच में
कुछ गैप होगा। ये जो हम लोग आजकल नए तरीके से खाना शुरू हो गए हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खा लो, ये गलत है। पचने में जितना समय लगता है उतना समय कोलन खाली रहे और उतनी देर के बाद खाया हुआ बाहर चला जाए, ये इसकी परम आइडियल स्थिति है। परम स्थिति यही है कि 2 घंटा खाना पचने में लगा, 2 घंटे वहां रहा और 4 घंटे के बाद खाना बाहर चला जाना चाहिए। इसीलिए हम पहले 2 समय अपने आप को शुद्ध करने के लिए जाया करते थे, सुबह भी और शाम को भी। कि रात को खाया था तो सुबह गया, सुबह और दोपहर को जो नाश्ता किया और दोपहर का खाया वो शाम को गया। तो हम इससे ज्यादा अपने अंदर रखते नहीं थे, इससे ज्यादा तो खमीर उठता है। तो जब पेट में खमीर उठेगा तो जितनी आप ये देखो इतना सा होता है वो इतना बन जाता है खमीर होके, पेट में जाएगा तो बेचारी पाचन थैली तो इतनी से ज्यादा है नहीं। तो उस पाचन थैली को आराम का पूरा समय मिलना चाहिए। तो वो ये कहते हैं, ना तो बहुत खाने वाले का और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का। ये भी नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है। ना बहुत सोने वाले का, वो कहे कि मैं सोता रहता हूँ तो मेरे से कोई गलत काम होएगा ही नहीं, तो सही बात है। गिरेगा वही जो घोड़े पे चढ़ेगा, जो चढ़ेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना गिरने के लिए चढ़े ना, अरे हम कुशलता के लिए चढ़े ना। योग की 2 परिभाषाएं मिली हमें, योगा कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते। इन 2 परिभाषाओं को साथ लेकर चलना है कि समता के साथ, समत्व बुद्धि के साथ हमें रहना है। समत्वम योग उच्यते और योग कर्म सुकौशलम, कर्म को कौशल पूर्वक करना ही योग है। हम योग की उन 2 परिभाषाओं के साथ इस योग को मिलाते हुए अपने जीवन को एकाग्रचित करें। तो नाति स्वप्नशील से, बहुत अधिक सोने वाले का, और जागृतो, बहुत अधिक जागने वाले का। अर्थात हमारे जीवन में सत्व रजस तमस भी सम हो और इसी सत्व रज तम को इसी जगह पर आकर, अगर हम नाड़ी विज्ञान की बात करें, आयुर्वेद में चले, थोड़ी देर गीता को छोड़े, तो आयुर्वेद में यहीं से वो सारी बात यहाँ तक की बताते हैं सांख्य दर्शन की, और यहाँ से फिर वो कहते हैं ये वात पित्त और कफ है, जिसको हम सत्व रजस तमस कहते हैं। आयुर्वेद वाले यहीं से चीज निकालते हैं और ये कहते हैं कि ये वात पित्त और कफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कफ है वो आपको निद्रा देता है, जो वात है वो आपको काम करने की प्रेरणा देता है, और जो पित्त है वो आपको, आपसे खूब जबरदस्ती काम करवाता है। और जिसको पित्त बनता हो वो जितना अधिक शारीरिक काम करेगा उसका पित्त उतना ही मर जाता है, ठीक हो जाता है। वस्तुतः ये तीनों बैलेंस होनी चाहिए। यहीं पर आकर समत्वम योग उच्यते आयुर्वेद भी लेता है और सांख्य दर्शन भी लेता है, गीता जी भी कहती है। वो कहती है समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, इन तीनों का मेल। हम रात को सोएं ये तामसिक वृत्ति है, हम सुबह उठें वो सात्विक वृत्ति है, दिन में हम कार्य करें ये राजसिक वृत्ति है। इन तीनों वृत्तियों का सम होना आवश्यक है। बहुत अधिक खाने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना खाने वाला नहीं होना चाहिए। अधिक सोने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना सोने वाला नहीं होना चाहिए। सोने वालों में कुंभकर्ण 6-6 महीने, राधे राधे। तो क्या कहा, समत्वम योग उच्चते, इसमें सम होना जरूरी है। और जब तक इसमें समता नहीं आएगी हमारा शरीर बैलेंस ही नहीं। इस समता को लाना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि बचपन में बच्चा जो है 22 घंटे सोता है, वो उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। जब बच्चा पढ़ने जाता है, हमारी पढ़ने की उम्र 5 से 6 साल के बीच में गिनाई गई है। 6 साल से लेके 25 साल तक बच्चे को
8 घंटे के आसपास सोना चाहिए। 8 घंटे सोता रहे ठीक है, लेकिन जब 10वीं 11वीं आती है, 9वीं 10वीं आती है, तो उसका आधा घंटा कम हो जाना चाहिए नींद का। और कहा है कि 25 साल तक आते आते उसकी नींद में से 1 1.5 2 घंटे भी कम हो सकते हैं। 6 घंटे की नींद बहुत है। अब हमारी वाली उम्र में आके 5 घंटे भी बहुत है, इससे ज्यादा हमें आती नहीं। शारीरिक कार्य होते नहीं, नींद आएगी कहाँ से? उतनी ही आएगी ना जितने हम शरीर से थकते हैं। उसके अलावा हम सारे दिन काम करने के लिए बने, हम करेंगे। तब हमारा रजोगुण प्रधान शरीर होना चाहिए कि हम कार्य करें। हम कार्य करने के लिए बने हैं, हमें करना है, हमें करना चाहिए। और जो इस तरह से स्वयं को सम रखता है, वास्तव में यदि इसकी बुढ़ापे की परिभाषा देखी जाए तो ये कहा जा सकता है वो स्वयं के लिए जीता है और स्वयं जीता है। फिर ये नहीं होता कि बच्चों को देखना पड़े कि माता जी को उठाओ, हाथ दो, उठेंगी, या माता जी ने गंदा कर दिया उनकी सफाई करो। ये सब चीजें नहीं होती अगर हम समता से आज जिए। फिर हम स्वयं जीते हैं, स्वयं के लिए स्वयं जीते हैं। हम अपना अंत तक कार्य स्वयं करते हैं। लेकिन जब इसमें असमानता आती है तो फिर माता जी को आवाज लगानी पड़ती है। और सामने वाला भी कहता है यार माँ है ना, करना तो पड़ेगा, करेगा, करते हैं, करना पड़ता है। अपनी अपनी शुद्धि के लिए करते हैं, नहीं तो घर गंदा रहेगा, बदबू आएगी। कोई किसी के लिए थोड़ी ना करता है, अपने लिए करता है। वो बच्चे भी अपने लिए करते हैं। लेकिन हमें स्वयं को इतना सम होना चाहिए कि ऐसी अवस्था ना आए। कहते हैं ना तो ये जो योग है, ना बहुत खाने वाले को, ना बहुत, ना बिल्कुल ना खाने वाले को, ना बहुत शयन करने वाले को, ना बहुत अधिक जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात आपको समत्व में होगा। जब अगर आपकी ये कोई भी दशा है तो आपका वो शांतिम निगच्छति, शांतिम प्राप्नोति, शांतिम युंजति नहीं होगा। वो तभी होगा जब ये सारी चीजें समता में आ जाएंगी। और इसी समत्व बुद्धि के लिए आगे कहा गया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते हैं कि दुखों का नाश करने वाला, दुखों को हरने वाला योग, यथा योग्य आहार विहार करने से, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने से, यथा योग्य सोने से, यथा योग्य जागने वालों का ही सिद्ध होता है। अब जब हम ये कहते हैं कि यथा योग्य खाने से, तो खाने का एक नियम है कि हम, मैं बताऊं कि ना बताऊं, फ्रिज को छोड़ दें। कि हम ये जो आटा गूंथ के रख देते हैं ना 2 दिन का, ये गलत है। कि ये कहा ये जाता है कि आपने आटा खाना बनाया, 1.5 घंटे के अंदर अंदर खाना खत्म हो जाना चाहिए। ये आइडियल स्थिति है। ये भी ठीक है कि हम फेंक नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर सकते फेंकना, लेकिन हम कम बनाना तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये मतलब ये एक नियम था हमारा कि हम इतनी देर में खाना अंदर कर लेते थे, उतनी ही देर वो अंदर रहता था, फिर उसके बाद बाहर चला जाता था। ये जैसा आया है खाना, 2 2 दिन का रखा हुआ खाना, 2 2 दिन का रखा हुआ पचाना, और हमारे पेट में गैस। मैं इसका एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर किसी को गैस बनती हो, खाना हजम नहीं होता हो, तो खाने से 10 मिनट पहले, ये गीता का उपाय नहीं, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, खाने से 10 मिनट पहले 2 काली मिर्च के दाने कैप्सूल की तरह निगल लो। आपने व्रत रखा है, जैसे करवा चौथ वगैरह हम लोग रखते हैं, तो अगर सबसे पहले हम पानी पिया आपने चांद को देख के, और फिर उसी समय आप 2 दाने काली मिर्च के अंदर कर लो, आपको उसके बाद खाने के बाद सिर दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जिसका पेट साफ नहीं होता हो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाँ अगर किसी का नहीं होता हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ी सी अजवाइन रात को सोते हुए ऐसे 2 हाथ में जितनी आ जाए,
ये देखो, इतनी अजवाइन निकालो और मुंह में डाल लो। इसको धीरे 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 चबा के पी जाओ। समझ गए? इतना चबाओ कि वो पानी बनता जाए, पानी गुटकते जाओ। आप सुबह एकदम उठते ही फ्रेश हो जाओ, और इससे आपके मुंह में स्मेल भी नहीं आएगी। ब्रश आप कर चुके हो, तो आपका मुंह भी साफ रहेगा, आपके अंदर की वो भी साफ रहेगी, पाचन पूरा मिलेगा, और सुबह जाते ही साफ। ये दो छोटे छोटे उपाय हैं जो हम करके स्वयं को थोड़ा सा पाचन की दृष्टि से ठीक रख सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद